वेलकम बैक। खबर दें, रावलपिंडी ढोक चिराग 3 में 2 बच्चे गाड़ी में दम घुटने से दम तोड़ गए। बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में थे। सीपीआर करते अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बर ना हो सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार बताइएगा। आज बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी के इलाके ढोक चिरागदीन में पेश आया, जहां पर दो बच्चे गाड़ी में बैठने की वजह से तेज धूप में गाड़ी खड़ी थी। वहां पर दम घुटने से दोनों बच्चे जाबाक हुए। रेस्क्यू टीमें जब जय वकूफ पर पहुंची तो बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सीपीआर करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों बच्चे जांबाज नहीं हो सके। लवाकिन के मुताबिक बच्चे ने गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए थे। गाड़ी चूंकि धूप में खड़ी थी, लवाकिन का ये कहना है कि 3 घंटों से बच्चे मंजिल से गायब थे। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी को उन्होंने लॉक कर लिया। गाड़ी लॉक हुई, जिसकी वजह से तेज धूप में बच्चे दम घुटने से वहां पर जाम बाक हुए। रेस्क्यू टीमें जब वहां पे पहुंची तो बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों बच्चे जाम बाक हुए, जाम बार नहीं हो सके और दोनों बच्चे जाम बाक हुए। ये तेज धूप में गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर बच्चों ने खुद को बंद किया, जिसके बायस बच्चों की मौत वाकई हुई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अनवार। जंग दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने पर सैलाब की शिद्दत को कम करने के लिए चंड भरवाना के करीब बंद को ब्रीच कर दिया गया। ये फैसला पानी की बढ़ती हुई सतह को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने बंद तोड़ने के लिए इजाजतनामे पर दस्तखत किए। चंड भरवाना के राघुआना मकाम पर रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से 3 मकामात से उड़ाया गया। सैलाब के बाद ठट्ठा, माला, कुड़ियाना, दुवाना, पक्केवाला, दरबार, शेख अली और मुजा कल कुराई के इलाके मुतासर होना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं, जंग में चनाब का रैला इस वक्त बेकाबू है, जिसकी वजह से कई बंद जो हैं उनको ब्रीच कर दिया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुख्तलिफ इलाके मुतासर होना शुरू हो गए। दरिया चनाब का पानी झंग चिन्योट रोड पर आ गया। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, चिन्योट पुल पर पानी का बहाव 8,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे की घंटी है। दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत जारी की गई। कुदरत ने एक्शन ले लिया। वज़ीर आला का हुक्म है आबी गुजरगाहों को खाली करा जाए। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखे बगैर तरक्याती काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। सैलाब मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते बंद रखने पर गौर जारी। सैलाब से अब तक 20 अफराद जाबक हो चुके। हुकूमत पंजाब की जानब से हर शख्स के लवाकिन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 72,000 अफराद जो है वो बेघर हो चुके। फंसे हुए अफराद के साथ कोई हादसा पेश नहीं है। अब तक 3 लाख से ज्यादा मवेशियों को महफूज बचाया गया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा लिया गया। सैलाबी सूरत और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा है। सिख बरादरी से मुलाकात, मजहबी मकामात बहाली की यकीन दहानी। दरबार, करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि रियासत अकलियतों के हुकूक और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ के पुरजोश व खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने एरिया का फिजाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के बर वक्त इकदाम को सराहा गया। अहम खबर दें आपको, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जानब से सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि जितने भी मजहबी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा उनको दोबारा उनकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। फील्ड मार्शल ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा, जबकि उनकी जानब से कहा गया कि जो अकलियतों की मजहबी जो जगह हैं, जिस तरह करतारपुर है जिसको नुकसान पहुंचा है, तो उसको उसकी दोबारा पुरानी हालत में बहाल किया जाएगा। इस फैसले पर जो अकलियती बिरादरी है उन्होंने फील्ड मार्शल के काम को जब वो सराहा और उनके इस आज़म को सराहा। दरबार, करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे, ऐसा कहना था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। रियासत अकलियतों के हुकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। सिख बरादरी से मुलाकात, मजहबी मकामात बहाली की यकीन दहानी कराई। दरबार साहब, करतारपुर समेत तमाम मकामात असली हालत में बहाल होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं रियासत अकलियतों के हुकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरजोश खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने एरिया का फिजाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के बर वक्त इकदाम को सराहा गया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा, फिजाई दौरा किया गया है, जबकि जो अकलियती बिरादरी है उनके नुमाइंदों से मुलाकात भी हुई और फील्ड मार्शल ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा।
दरियाई रावी के बहाव और फैलाव में मजीद इजाफा हो गया। दरियाई रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त 1,93,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। मारीन के मुताबिक इसमें मजीद इजाफे का खदशा, ताहम रिलीफ के हवाले से तमाम इदारे अलर्ट हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शेख रशीद, रावी के किनारे से आगाह करेंगे। जी शेख रशीद, बताइएगा रावी में इस वक्त पानी का बहाव कैसा है? जी, एक बार फिर दरिया रावी में के पानी में इजाफा हो चुका है। शादरा के मुकाम से इस वक्त जो पानी गुजरा है वो 1,93,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। कहा जा रहा था कि इसमें कोई खातरखा कमी और कमी बेशी होगी, मगर कमी बेशी की बजाय इसमें इजाफे का सिलसिला जारी है। 2 घंटे कबल ये 1,84,000 क्यूसेक पानी था, जो कि जिसमें तकरीबन कोई 8 से 9,000 क्यूसेक का इजाफा हो चुका है। अगर आप मेरी बैक पे देखें तो मैं आपको एक तरीही मुकाम दिखाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है बारादरी। उसमें पानी दाखिल हो चुका है। ये बारादरी का मुकाम है। ये पीछे जहाँ पर जो कि एक तारीखी विरसा है लाहौर के पास, पाकिस्तान के पास, जहाँ पर लोग आके देखते हैं। बारादरी के हवाले से मुगलों का ये एक यादगार एक तस्वीर है, जिसमें पानी दाखिल हो चुका है। चूँकि ये बेसमेंट में भी इसकी बेसमेंट भी है। बेसमेंट में तकरीबन कोई 20 से 25 कमरे हैं इस बारादरी में, जहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं और इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि पानी कितना दाखिल हो चुका है। पानी के निकास के लिए अब वो क्या करेंगे, इसके वाले से भी जो है वो इंतज़ामी तौर पर तमाम मामलात को देखा जा रहा है। अगर आप मज़ीद मेरी बैक पे देखें तो आपको ये घर जो है, घरों के साथ पानी का जो टच होना है, पानी का जो वहाँ पे खड़ा होना है, वो इस बात के लिए इंतहाई खतरनाक है कि उनकी दीवारें जो हैं, जो सैकड़ों घर हैं, उनकी दीवारें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। अगर ये सिलसिला पानी का इसी तरह बहाव जिसमें इजाफा भी है और इसी तरह तेज़ी है, स्पीड के वाले से भी अगर बात करें तो स्पीड में भी इजाफा, अगर ये लहरें इसी तरह चलती रही तो ये घर जो हैं ये किसी वक्त भी, ये कहा जा रहा है, ये रेस्क्यू 1112 के एक दोस्त ने बताया कि ये घर जो है किसी वक्त भी गिर सकते हैं। जी, पानी में चूँकि कमी और बेशी का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले मज़ीद वक्त में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है और इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि ये 2 लाख से एक बार फिर क्रॉस कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, इसकी जो कैपेसिटी है दरिया रावी की वो 2,50,000 है। चूँकि इस वक्त 1,93,000 गुजर है, इस वाले से मज़ीद जो ख़तरात है या दूसरी दीगर जो इम्कानात है उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया शेख रशीद, हमारे नुमाइंदे बराह रास्त रावी से हमारे साथ। बैक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा लिया। सैलाबी सूरत और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अक़लियतों के हुकूक और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ को पुरजोश खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने एरिया का फिजाई जायजा लिया। सिविल इंतजामिया के बर वक्त इक़दामात को सराहा। बात करें पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर तो पंजाब के 3 दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब ने सैकड़ों देहात में तबाही मचा दी। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त सैलाबी सूरत के हवाले से ABN न्यूज़ लम्हा बलम्हा पूरे पंजाब से आपको आगाह कर रहा है। खबरों के हवाले से हमारे नुमाइंदे भी इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है और तमाम इलाकों से हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तुलंबा से हमारे साथ मौजूद है शेख फरहान अली, नारंग मंडी से तफसीलात बताएंगे शकील अहमद बुगल, कबीरवाला से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीर हमजा, रेनाला खुर्द में क्या सूरत हाल है आगाह करेंगे चौधरी मोहम्मद अबैर। हाफिजाबाद से हमारा साथ देंगे हाफिज अब्दुल कदीर, जबकि फिरोजवाला से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमान शाहीन से। सबसे पहले फिरोजवाला को रुख करेंगे जमान शाहीन से। जमान बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त फिरोजवाला में? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूँ और दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बाद इस वक्त दरियाए रावी में पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई है। कुछ देर कबल यहाँ पर 2,20,000 क्यूसिक का जो रेला था वो यहाँ दरियाए रावी के मुकाम से गुजर रहा था, लेकिन इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। अगर मैं जस्सर के मुकाम की बात करूं तो जस्सर के मुकाम पर भी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। 85,000 क्यूसिक का जो रेला है
वो इस वक्त जस्सर के मुकाम से गुजरा है। अगर मैं शादरा के मलिका आबादियों की बात करूं तो मेरे कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखा सकते हैं। ये जो पीछे आपको मेरे पीछे आबादी नजर आ रही है, बारादरी की आबादी है। इससे जो मलिका आबादियां, यहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है सिर्फ उन इलाकों में जो कि दरियाए रावी के अंदर मकानात बनाए गए थे। खासतौर पर कब्जों की जगह पर जो मकानात बनाए गए थे उनके अंदर इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशी आबादियों में अगर पानी की सतह में कुछ और हो तो रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी कुछ देर कबल सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने यहाँ पर विजिट किया और उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू 1112 से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग ली और यहाँ पर उन्हें बताया गया कि अगर पानी में मजीद इजाफा होता है तो वो रिहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और ख्वाजा इमरान नजीर ने ये कहा कि भारत अपनी आबी जहरियत से बाज आए और यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू 1112 और सिविल इंतजामिया को तलकीन किया कि किसी भी यहाँ पर हादसे से बचने के लिए मुकम्मल हिफाजती इकदाम को मुकम्मल रखें। जी फिरोजवाला की भी आप सूरत जान चुके हैं, अब रुख करेंगे तुलंबा का। तुलंबा से हमारे नुमाइंदे शेख फरहान अली हमारे साथ मौजूद है। फरहान बताएगा क्या सूरत है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुलंबा पुल लोहारा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है वो यहाँ पर इमदादी कैंप रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो हेड बल्लोकी के मकाम से जो है वो तकरीबन 95,000 क्यूसिक का जो रेला है वो वहां से निकल रहा है। और यहाँ पर जो हेड सिंधनाई है, अगर हेड सिंधनाई की बात की जाए तो इस वक्त जो हेड सिंधनाई के मकाम से पानी का गुजर है वो तकरीबन 20,000 क्यूसिक जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो इलाका मकीना को कहना था कि हम जो है वो यहाँ पर हमारी जो काफी फसलें हैं वो जेरे आब आ चुकी हैं, पानी की नजर हो चुकी हैं, जिसमें कपास, धांज और तिल्ली की जो फसल है वो हमारी तबाह हो चुकी है। अगर यहाँ से नकल मकानी की बात की जाए तो इलाका मकीन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है वो इंतजामिया उन्हें शिफ्ट कर रही है। और अगर हम पुलिस नफरी की बात करें तो पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ से जो इलाका मकीन है उनको महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट करवाने में जो है वो मसरूफ नजर आ रही है। अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ का भी जो अमला है वो यहाँ पर कैंप्स में मौजूद है। 1122 की तरफ से जो है वो बोट्स, इमदादी सामान जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। जी तुलंबा से हमारे नुमाइंदे शेख फरहान आगाह कर रहे थे। नारंग मंडी का रुख करें तो नारंग मंडी में भी कई देहात ज़ेरे आब आ गए। शकील अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। शकील बताएगा क्या सूरत हाल है नारंग मंडी में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नारंग मंडी के सरहदी देहात में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दरियाए रावी का पानी 3 किलोमीटर सफ़र करके BRB नहर के करीब पहुँच चुका है। चूँकि सैलाबी रेला यहाँ से गुजरकर शादरा के मुकाम पर पहुँच चुका है। अब पानी में कमी हो रही है, अपनी सतह से नीचे जा रहा है। मज़ीद अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। मंडी के दर्जनों देहात हैं जो इस वक्त सैलाब के जद में हैं। बहुत से देहात का ज़मीन के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से शहर हैं जो सैलाब के जद में हैं। तो इस वक्त सूरत हाल अभी भी कशीदा है, लेकिन पानी की सतह जो है वो आस्ता आस्ता कम हो रही है। सैलाबी रेला जो था वो यहाँ से गुजर कर शदरे के मुकाम पर पहुँच चुका है। तो अभी उम्मीद है कि चंद दिन तक हालात जो है वो मकरूफ पर आ जाएंगे। ये शहरियों का कहना है कि देहात की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालात को मामूल में आने में कुछ दिन लग सकते हैं। जी शकील नारंग मंडी से हमारे साथ मौजूद थे। कबीरवाला, दरिया रावी और चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीर हमजा हमें मजीद बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका दरियाए रावी कुंड सरगाना कतालपुर के मकाम पर, जहाँ जो है वो दरियाए रावी जो है ज़मीनी कटाव बहुत तेज़ी से कर रहा है और जो सरकारी बंद करोड़ों रुपए की मालियत से बनाया गया था उसको भी ख़तरा लाहक हो गया और जो मुल्हका आबादियाँ हैं उनको भी शदीद ख़तरा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो है दरियाए रावी में बहुत जो है ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या। इस वक्त दरियाए रावी में पानी का जो तेज़ बहाव है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कटाव तेज़ी से जारी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला बल्ब भी
खतरे पैदा कर चुका है। इसमें बांध की वजह से सरकारी इमारत जो अपना महफूज थी, उसमें है पेट्रोलिंग पोस्ट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज अपना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बुनियादी मरकज सेहत और हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी भी है, उसको भी खतरा लाक हो चुका है। पानी की वजह से हमें बड़ी परेशानी है और यहाँ जो बांध बना हुआ है इस पर ना कोई सरकारी मशीनरी आई है, ना किसी किस्म की यहाँ पर कोई देखभाल है। हमारी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से गुजारिश है कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी भेजी जाए ताकि बांध की जो बर वक्त का मतलब खतरा है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी है। उनका कहना है कि जो यहाँ बंद बनाया गया था उसको भी खतरा लाक हो चुका है और हज़ारों नफूस पर जो है मुश्तमिल आबादी जो है उसको भी खतरा लाक हो चुका है। उन्होंने हुकूमत वक्त और मुतल्लिका जो है वो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया से अपील किया है कि सरकारी मशीनरी के साथ इस बंद को मजबूत जो है किया जाए ताकि जो मुल्का आबादियाँ हैं वो महफूज रहें। कबीरवाला से हमजा हमारे साथ मौजूद है। हाफजाबाद हेड कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में भी इस वक्त जो है मुसलसल पानी में कमी आ रही है। हाफिज अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी कदीर, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड कादराबाद बराज के मकान पर। बात कीजिए सैलाब के हवाले से तो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था जिसकी आमद जो है वो तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक थी। इस कीमती असासा बराज को बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है हिफाजती बंद को 2 जगह से जो है वो कट लगा कर इस पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल किया गया था, जिसकी वजह से जो है दरियाए चनाब की पट्टी पर जितने भी देहात थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे। लोगों की हज़ारों एकड़ पर जो फसल थी वो जो है पानी की नज़र होगी। लोगों के मकान, डेरा जात जो है वो पानी में जो है बह चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 2 दिन पहले ही सैलाब आने से पहले जो है लोगों को जो आगाह किया गया था। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पानी की, इस वक्त जो है हेड कादराबाद बराज पर जो है वो 1,96,400 क्यूसेक जो है पानी से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे रेनाला खुर्द का। रेनाला खुर्द दरिया रावी में सैलाबी सूरत के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। चौधरी मोहम्मद अवैस मजीद बताएंगे। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द चाकर ठट्ठा चाकर के मकाम पर। यहाँ पर भी जो है वो भारत की जानब से आबी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और पानी की सतह जो है वो दरियाए रावी में इस वक्त जो है वो शदीद हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बायस जो है वो लोग नकले मकानी करने पर जो है वो मजबूर हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और पाक फौज, पुलिस और दीगर रेस्क्यू 1122 और दीगर अदारे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोगों को जो है वो नकले मकानी करवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये इलाका छोड़ के महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाएँ। इसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब तहसीलदार, इनसे जानते हैं। दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं, 1122 पुलिस और फ़ौज हमारे शाना बिशाना है, वो देर रात हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम तमाम बस्तियों में जा रहे हैं। कल इकबाल नगर मौजा जोड़ा की बस्ती है, जेडू जमिया है, वहाँ पर भी हमने जाकर लोगों को रेस्क्यू किया और निकलवाया। वहाँ से माल मवेशी लेकर भी चले जाएँ। जो सुथरा पंजाब है उनके रक्षे पे लोगों के जो है खाने पीने की सही, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे। हमारे नुमाइंदे पंजाब से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।